एजुकेटर्स ऐप। जैसे कि हम लोग देख रहे थे लगातार सीरीज में कि हमने कैलकुलस का एक बहुत मेन पोर्शन स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंटीग्रल्स, और पिछले कई लेक्चर्स आपने देखे और मैं चाहता हूं कि आप आगे भी देखते रहें। हाँ, हालांकि आपके लाइक और कमेंट से हमें ये पता चल जा रहा है कि हम बहुत बेहतर तरीके से आपको वो चीज यहाँ से दे पा रहे हैं जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो मतलब लगातार सीरीज का कॉन्सेप्ट यही है कि एनसीईआरटी के एक एक न्यूमेरिकल्स आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट किया था मेरे दोस्त, और हमने लगातार सीरीज में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हमने बना दिए। आज हमारे क्वेश्चन में जो टारगेट है वो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर हम लोग बनाएंगे। ठीक, अभी तक अगर जो भी बच्चे फॉर्मूला नहीं याद किए हैं तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल याद करके बैठे होंगे, और जो नए लोग हमसे जुड़ पाए हैं वो बिल्कुल ये समझ पा रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म से बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग लगातार सीरीज में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो देखो, जैसे कि एक्सरसाइज, अगर आपके पास बुक है बेटे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज में 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक हम लोग पहले से ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये कैलकुलस का एक ऐसा पोर्शन है जो वास्तव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक बार टेक्नोलॉजी का यूज कर लें। पहले इस वाले पिन पे यहाँ रखते हैं, टू साइड चलेगा, और इस पिन पे व्हाइट। ठीक है, और बैक पिन पे हम लोग रेड रखते हैं। रेड को भी यहाँ तक ले लेते हैं। चलिए, तो अब 7.2 में जिस मेथड का यूज हम लोग कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं लेक्चर देखे हैं वो प्लीज जाके प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट से जाके उसको बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, और हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि भाई एक्सरसाइज 7.2 जो कि बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर मेरे दोस्त, बेस्ड है। ठीक है, तो चीजें में भी क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ना जाइए छोड़ के, क्योंकि आपके लिए ही हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है बेटे, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर, आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन नंबर बेटे हमारे पास यहाँ पे 11 से आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 11 से हम लोग इसको बेटा क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का 11 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटे वो ये है, आइए समझते हैं। क्या लिखा भाई, एक्स अपॉन, क्या लिखा है बेटे यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहला काम तुम्हें पता है सर, हम लेट करते हैं आई इक्वल टू, क्या होता है बेटे यहाँ पे, इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। बेटे यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। क्या लिखा बेटे यहाँ पे, एक्स प्लस 4, और यहाँ आ गया आपका dx। ये पहली लाइन में सभी बच्चों को यहाँ पे पहली लाइन में इन बातों को नोट करके रखना है कि भाई, क्योंकि हम देखो हम यहाँ पे इंटीग्रेंट्स को फाइंड कर रहे हैं बेटे, तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को पहले ऐसे लिखेंगे। अब भाई इनका कोई काम नहीं है तो ऑब्वियस बात है, जिनका कोई काम नहीं लाइफ में उनको बिल्कुल किनारे कर दो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ से अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो आपके पास एनसीईआरटी बुक ऑलरेडी है ही है, तो आप वहां से खोल के बच्चे वहां से आप इसको देखना शुरू करिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन देख के हमें ये लग रहा है कि सर यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तो पहले 30 सेकंड का काम क्या है भाई, पहले 30 सेकंड में हमें क्वेश्चन को इस तरीके से देखना है कि क्या हम इस क्वेश्चन का जवाब बेहतर तरीके से दे पा रहे हैं कि नहीं। तो आइए देखते हैं पहले 30 सेकंड का खेल। जैसे हम यहाँ पे देखा भाई, फायदे का सौदा होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरे दोस्त। तो देखो यहाँ पे x प्लस 4 है, यहाँ पे बेटे क्या है x प्लस 4 है, और यहाँ पे x है। सर यहाँ कैसे किया जाए, चलिए क्वेश्चन को आगे चलते हैं। जैसे कि सर ने सिखाया हमेशा कि हम लोग बेटे सबसे पहले पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x प्लस 4 को ही t मान लेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने जैसे बताया था बच्चे, क्या बताया था सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, x। जो फर्स्ट टाइम आए हैं फिर से एक बार समझ ले बेटे, हमारा जो फंक्शन है जिस फॉर्म में होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, x के फॉर्म में है तो x के डिफरेंशिएट निकालेंगे x के फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो बेटे यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 1 dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो dx इक्वल टू dt आ गया, हमारा कोई भी फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो सर इस x को मैं कैसे लिखूंगा, तो मेरे भाई हम इस x को क्या करेंगे,
देखो हमने x को कुछ भी नहीं किया, तो एक काम कर सकते हैं बेटे, हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे बेटे तो ये आ जाएगा t माइनस 4। ये हो गया मेरे पास भाई x की वैल्यू आ गई। ऐसा क्यों किया? देखो जब आपने यहाँ पे dx की वैल्यू को बदल दिया, dt में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे भाई जो चीज आपने t के फॉर्म में ले लिया है बेटे, वहां x का कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब है x भी t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से बेटे x प्लस 4 को t मानेंगे और x की वैल्यू t के फॉर्म में मेरे दोस्त क्या हो जाएगी? t माइनस 4 हो जाएगी। चलिए चलते हैं। तो यहाँ बेटे कितना हो जाएगा? x की वैल्यू रखो, कितनी आई है सर? t माइनस 4 हो जाएगी। और इसको तो भाई हमने कैसा लिखा है? स्क्वायर रूट t, और ये आ गया मेरे पास क्या? dt, और ये i हमारे पास चल रहा है, i इंटीग्रेंड स्ट्रिक। ये पूरा क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया। अब देखो हमें यहाँ पे देख के लग रहा है सर यहाँ मुझे कुछ फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन एक फायदा मेरे दोस्त हो सकता है। क्या? अगर हम यहाँ पे सेपरेशन लगाते हैं, अलगाववाद, कहते ना कि अगर तुम बेटा उनसे दूर हो गए तो वास्तव में तुम बेहतर कर पाओगे ना लाइफ में। अगर आप समय से पहले अगर किसी के साथ घुल मिल गए, बहुत टाइम अगर दिए, कहते ना जिनके दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं उनके साथ असफलताएं एकदम जुड़ी हुई रहती है। जान लीजिए आप दोस्त कम रखिए, सफलता बहुत जल्दी आपको मिलेगी। तो मेरे दोस्त यहाँ पे भी यही करना है, सेपरेशन लगाना है और चीजों को अलग करना है। तो चलो कर दो। तो बेटे यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमने सेपरेशन जब यूज किया तो आ गया टी अपॉन स्क्वायर टी हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा में भी, तो क्या करिए जाए, नीचे लिखा जाए जिससे आप बेहतर समझ पाओ। नीचे लिखते चलो भाई। हमने यहाँ पे यूज किया क्या बेटा? सेपरेशन यूज किया। ठीक है, चलिए यूज करो। इंटीग्रेशन आ गया टी अपॉन स्क्वायर रूट टी डी टी आ गया, फिर माइनस अपनी जगह पे है, 4 बाहर कर दिया, स्क्वायर रूट 1 अपॉन रूट टी और डी टी आ गया। सही है, ऐसे सेपरेशन लगा दिया, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने से रिजल्ट बेहतर आता है मेरे दोस्त, रिजल्ट मेरा बेहतर आएगा। चलिए चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए सर यहाँ दोनों टीटी है, तो ऐसा करो पावर शिफ्ट करो। तो गीता ज्ञान में इन बातों को थोड़ा नोट कर लीजिए आप। जब कभी भी जैसे अगर स्क्वायर रूट टी बेटे लिखा है, इसका मतलब है यू कैन राइट दिस टी की पावर 1/2s। अब देखो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब ये पावर ऊपर शिफ्ट होगी, मतलब 1 अपॉन अगर स्क्वायर रूट टी है मेरे दोस्त, इसका मतलब 1 अपॉन ये आ गया टी की पावर 1/2 हो गया। अब बेटे जब ये पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी तो ऑब्वियस बात है सर ये माइनस हो जाएगी। सर ये माइनस हो जाएगी, मतलब ये -1/2 हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझा तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। मतलब बेटे ये क्या हो जाएगा? बेटे ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने गीता ज्ञान में एक बात बताई थी कि बेटे जब कभी पावर जब कभी शिफ्ट होती है तो ये अपने साइन को चेंज कर लेगी इस तरीके से। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। चलो लगा दो भाई। बेटे यहाँ पे इसका मतलब है कि सर यहाँ टी की पावर 1 तो है ही है। ठीक है, और जब ये पावर जब शिफ्ट हुई, ये भी टी की पावर कितना हो गया? टी की पावर सर -1/2 हो गया। सही है ना, जब ये शिफ्ट हुई ऊपर। और ये आ गया मेरे भाई क्या? डी टी। यहाँ भी ऐसे कर दो, 4 इंटू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टी की पावर बेटा क्या? -1/2, और ये आ गया आपका डी टी। सही है ना, मे भी यहाँ तक समझ पा रहे होगे। चलिए चलते हैं आगे। अब बेटा सर यहाँ बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। चलो ऐड करो। तो बेटे यहाँ पे हो जाएगा ये टी की पावर 1 -1/2 भाई ऐड करने, बट यहाँ पे साइन तो माइनस का है ना। बेटे ये आ गया आपका क्या? डी टी -4 इंटू यहाँ जाओ। सर यहाँ तो फॉर्मूला लग गया। कौन फॉर्मूला? सर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है? n+1 अपॉन n+1 लगा दो। ये आ जाएगा बेटा टी की पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाई 1 -1/2 + 1, मतलब जो n बेटा ऊपर होता है प्लस वही n नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, बाकी मेरे भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं भूलना है। आ जाओ भाई। बेटे ये आ गया टी की पावर 1/2 आ गया, और बेटे ये आ गया आपका डी टी -4। यहाँ जाओ। जब हमें पता है कि हमने यहाँ पे बेटे क्या किया है, हमें पता है कि हमने यहाँ पे जब t की पावर -1/2 और +1, एक तरीके से 1 में 1/2 ही माइनस कर रहे हैं। अरे भाई एक है, एक में अगर हाफ कर दोगे तो हाफ ही बचेगा ना मेरे भाई। चलो तो बेटे ये आ गया t की पावर 1/2 आ गया, और सर नीचे भी तो 1/2 बचा। हाँ बिल्कुल बचा, प्लस c आ गया। सर यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? x पावर n का क्या होता है सर? t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 + 1 और डिवाइड बाई 1/2 + 1। ठीक है, ये हो गया। और माइनस ऐसा करो, ये 4 ऑलरेडी है ही है, इस फ्रैक्शन को आप पलट दो। याद है ना, मैंने बताया था। जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर देखे वो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। हम इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा t की पावर 1/2 और प्लस c ऐसे करके। सही है, आ जाओ भाई। बेटे यहाँ पे आ गया ये
टी की पावर, अब देखो 1/2 + 1 एक तरीके से बेटे ये 3/2 हो गया। याद है ना मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, अगर हम 1 में 1/2 करते हैं बेटे तो ये डायरेक्ट भी ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। इसलिए गीता ज्ञान में इन चीजों को बराबर नोट करते हुए आप चलिए। तो बेटे ये आई मैं लिखना अगर भूल जाता हूँ तो प्लीज इसको आप बिल्कुल मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बेटे ये आ गया 3/2 और डिवाइड बाई आ गया 3/2 आ गया, ठीक है। माइनस 4 2 जा 8 इंटू ये आ गया टी की पावर, इस तरीके से टी की पावर 1/2 के स्क्वायर रूट लिख सकते हैं प्लस सी। चलिए आगे लेके चलते हैं। अब बेटे हम लोग यहाँ पे टी की वैल्यू क्या माने हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो हमने टी की वैल्यू क्या माना है, अब देखिए ध्यान से इधर, हमने टी की वैल्यू क्या माना है, देखिए हमने टी माना हुआ है बेटा, हमने टी किसको माना है, टी माना है x+4 को। हमने बेटे यहाँ पे टी किसको माना है, x+4 को, दिख रहा है ना। इसका मतलब सर हमें यहाँ पे बाद में इसकी वैल्यू को प्लेस भी करना पड़ेगा। चलो कर दो भाई, मतलब x+4 लिखा है ना, चलिए x+4 कर लेते हैं। चलिए तो बेटे ये कितना आ जाएगा, ये i इक्वल टू ये आ जाएगा x+4 का होल पावर 3/2 हो गया। इसको पलट दो, ये फ्रैक्शन बेटे पलट जाएगा, ये फ्रैक्शन बेटे पलट जाएगा, ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बेटा पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, सही है। और -8 यहाँ फिर से x+4 और प्लस सी, इस तरीके से हम लोग अपने फाइनल आंसर को वाइंड अप कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इसका जवाब और भी हो सकता है, मतलब आप अगर चाहो, देखो मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना तो ये तो आपका काम है ही है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे मैथमेटिशियन है तो मेरे भाई आप इसको अच्छे से करिए। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक काम आप और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो बेटा मेरे भाई, क्या कर सकते हो, एक काम आप यहाँ अगर आप देखोगे तो हमने आंसर को तो वाइंड अप कर ही दिया है, लेकिन आप यहाँ से एक काम और कर सकते हो। जैसे क्या कर सकते हो, जैसे 3/2 है तो पहले तो आप या तो पावर में ही रख दो। जैसे 3/2 का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है, जैसे मान लो बेटे इसी क्वेश्चन को समझाने के बाद एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आप समझाने के लिए। जैसे लिखा हुआ है x की पावर 3/2 लिखा है, ऐसे समझो आप, सही है बेटे। हम इसको लिख सकते हैं x³ का होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं, इसका मतलब बेटे हम यहाँ लिख सकता हूँ x³ स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकता हूँ। इसका मतलब बेटे मैं यहाँ पे x लिख सकता हूँ, कह दो हाँ। इसका मतलब है मैं इस x को पेयर बना के इस x को बाहर कर लिया और यहाँ पे स्क्वायर रूट x लिख दिया। तो बेटे हम लोग सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं। अब वो आप आंसर में देख लीजिए कैसे क्या है। तो आप इस तरीके से, आपके हिंट के लिए है, मैंने आपको हिंट समझाया कि आप इसको इस तरीके से वाइंड अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर का पार्ट नहीं मेरे भाई, ये मैंने आपको समझाने के लिए रखा, ठीक है। मे भी समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलते हैं हम लोग बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चल लगातार सीरीज में हमने स्वागत है आपका भाई, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अब हम चलते हैं बेटे क्या क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, क्योंकि 11 नंबर का हो गया। अब 12 एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास क्या है मेरे दोस्त, मैंने लेट किया, मैंने लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन मैंने लिया, फिर मैंने लिखा यहाँ क्या बेटा कि x³, ठीक है, x³ -1, ठीक है, x³ -1 और इसका होल पावर क्या है 1/3 और ये आ गया x की पावर 5 और dx आ गया। x³ -1 और 1/3 है, x पावर 5 और dx लिखा है, ठीक है। अब बेटे इनका काम नहीं है, इनको किनारे करो, इनका काम खत्म, उनका गेम खत्म, ठीक है। चलिए मेरा कोई भी काम नहीं है, इसको भी गायब करो। ये सवाल है बेटे मेरा पूरा, पहले 30 सेकंड में सर ने समझाया है कि पहले क्वेश्चन को स्कैन करना सीखो। मेरे भाई क्वेश्चन का पहला स्टेप कैसे निकालना यही ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे। सर यहाँ क्यूब है बट यहाँ पे सर x⁴ है। सर कुछ करते हैं, मैं थोड़ा ब्रेक करके आप देखो। आप बेटे क्या करो, आप पहले थोड़ा सा ब्रेक करके देखो। आप क्या करो, इंटीग्रेशन लो, इनको तो कुछ कर नहीं सकते आप भाई। x³ -1 का होल पावर 1/3 है। अब x⁴ को मैं ब्रेक कर सकता हूँ x³ इंटू x² में, कर सकता हूँ ना। अरे भाई बेस इक्वेशन पावर ऐड तो ऐड हो जाएगी ना ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से पुट किया क्या क्या बेटे भाई, कॉम्प्लिकेशन कहाँ रही, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक ही बात ध्यान रखें बेटा, कॉम्प्लिकेशन कहाँ है। तो बेटे यहाँ पे
एक्स क्यूब और -1 में ही कॉम्प्लिकेशन मेरे को दिख रही है, मैंने इसको टी मान लिया। ठीक, अब मैं वैसे भी क्या लिखूंगा सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखूंगा बेटे, एक्स। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोलो, थोड़ा स्मार्ट हो गए हो, ये हो जाएगा 3x², 3 पहले x² बाद में। ठीक है, और 1 का तो कोई मतलब है नहीं, ये हो गया dx इक्वल टू क्या आ गया बेटे, dt आ गया। अब अगर तुम देखोगे x² dx दिख रहा है ना, x² dx, एक काम करो आप यहां से x² और dx को रोक लो, ये आ जाएगा 1/3 dt। क्या हम एकदम सही पहुंचे? आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे सीन दिख रहा है, लेकिन सर ये तो मान लो गायब हो जाएगा, इसको हमने टी मान लिया, लेकिन ये जो एक्स क्यूब है सर, इसको हम कैसे लिखेंगे? अरे मेरे भाई यही बता है, आप इसे क्या करो, आप इस एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लो। तो बेटा अगर हम यहाँ से एक्स क्यूब अगर निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ देखो, एक्स क्यूब अगर मैं रोक लेता हूँ तो ये -1 उधर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा क्या, ये हो जाएगा t+1, ये बेटा हो जाएगा t+1। इस तरीके से हम क्वेश्चन का एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। तो चलो क्लियर करते हैं। तो बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको मैंने क्या मान लिया है सर, t मान लिया, ये हो जाएगा t की पावर 1/3, हो जाएगा t की पावर, क्योंकि देखो मैंने इसको सब t मान लिया है ना, 1/3 हो गया। अब ये आ गया 1/3 हो गया। अब इसकी पावर कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पावर बेटा 1/3 है, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, करेक्शन तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 में 1/3 है, पावर 1/3 है। ठीक है, 1/3 करते हैं इसको बेटा, ये 1/3 है। ठीक है, ये 1/3 है। ठीक, एकदम सही लिखा है मैंने, 1/3। अब इस एक्स क्यूब वैल्यू कितनी है बोलो सर, अभी जस्ट मैंने आपने बताया 1 + t+1 हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखो अगर आपने dx को dt के फॉर्म में ला लिया है मेरे भाई, तो आप सबको t के फॉर्म में कन्वर्ट करो ना, सभी को एक फैमिली के अंदर प्लेस करिए। अब बेटा यहाँ पे क्या आ गया सर, ये dt आ गया। अब क्वेश्चन को यहां से मूव करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को यहां से मूव करना है, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं बेटे आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले सिर्फ थोड़ा सा भाईचारा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग मल्टीप्लीकेशन में, भाईचारा बढ़ाओ पे। मैंने क्या किया, मैंने टी क्यूब का इसमें मल्टीप्लाई किया, देखो ये आ गया टी की पावर 1/3 इंटू ये टी की पावर कुछ नहीं 1 तो है ही है, प्लस ये आ गया टी की पावर 1/3 और बेटे ये आ गया आपका dt। सही है ना? तो सेपरेशन लगाओ मेरे भाई, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो बेस इक्वल्स पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, चलो ऐड करो, ये आ जाएगा टी की पावर सर 1/3 + 1 ऐसे करके। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टी की पावर, ये हो जाएगा टी की पावर क्या हो जाएगा बेटा, टी की पावर 1/3 और ये हो जाएगा आपका dt, और ऐसे यहाँ भी dt लिख लेना चाहिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या बेटा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टी की पावर 1/3 + 1 करो, तो 3 बन जा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा टी की पावर बेटे, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा आपका dt। सही है, और प्लस यहाँ फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा टी की पावर n+1 मतलब 1/3 + 1 डिवाइड बाई 1/3 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा c, ऐसे करके। चलो आगे चलते हैं इसको लेके। ठीक है बेटा, इसे आगे चलते हैं लेके, यहाँ फॉर्मूला लगाओ। अब देखो यहाँ फॉर्मूला कोई और नहीं लग रहा मेरे भाई, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। अब ये तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो बेटा यहाँ से फिर से एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हो मेरे भाई, आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, रिवाइज कर सकते हो बेटा, मैदान छोड़ के जाओ मत यार। देखो ऐसा होता है ना कि जैसे जब आप एक सही चीज की शुरुआत करते हो ना मेरे भाई, जब आप एक सही चीज की शुरुआत करते हो ना तो क्या होता पता है, जब आप एक सही चीज शुरुआत करते हो ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो क्योंकि आपने युद्ध की युद्ध का ऐलान कर दिया मेरे भाई। तो मैंने एक लाइन बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, अभी बता रहा हूं कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है इसका मतलब आप गलत रास्ते पे हो। ठीक है, ये जो कंफर्ट जोन है हमारा ना, ये हमको उससे बाहर नहीं निकलने देता मेरे भाई, निकलना पड़ेगा। अगर आपको जीतना है तो लड़ना पड़ेगा मेरे भाई, इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया बेटे, ये आ गया टी की पावर 4/3 + 1 और यहाँ क्या आ गया, ये आ गया 4/3 + 1 ऐसे करके। सही है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे जैसे अप्लाई किया था बेटे, तो ये आ गया टी की पावर, अब देखो 3 बन गया 3 + 1 कितना आ गया सर, ये आ गया 4/3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग इसको रखते हैं, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे। और डिवाइड बाई सर 4/3 यहाँ पे भी आ गया। सही है, और बेटे यहाँ क्या आ गया +c। चलिए फिर से यहाँ बनाइए, तो बेटे यहाँ कितना आ गया फिर सर, ये आ गया 3 बन गया 3 और +4 कितना आ गया 7, मतलब ये आ गया टी की पावर 7/3। तो सर नीचे भी 7/3 होगा, क्योंकि देखो ऊपर जो भी कैलकुलेशन होगा
मेरे दोस्त वो नीचे भी होगा आपका, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7/3 ऐसे करके। प्लस आगे चलते हैं, यहाँ नीचे वाले फ्रैक्शन को हम पलट सकते हैं, कर दो पलट दो भाई। ये आ गया 3/4 और ये आ गया t की पावर, ऐड करो आप। तो भाई यहाँ तो 4/3 ऑलरेडी है ही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे। आगे चलते हैं सर, यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियस बात है, हमारे पास तो एक ही कॉपी है ना, मुझे उसी में बार बार लिखना, हमें यूज ही करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, आप इसको भी पलटो, कितना है 7/3 यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग इसे कैसे लिखेंगे सर, 3/7 लिख देंगे, पलट देंगे। और टी कौन है, अब आंसर की तरफ है मेरे भाई, क्या टी को वही रहने देंगे, आप खुद ही सोचो, रहने देंगे नहीं ना, कि देखो टी जो है, जैसे आपकी सफलता में बहुत सारे लोग बीच में आएंगे, वही है वो टी, जिनका जिनका साथ पकड़ के आप कुछ दूर तक चलेंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो वो अपने आप रास्ते से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही यही था, आपको सफल बनाना, वो इसीलिए आपसे भिड़े हुए थे। वैसे समझो, टी जो है एक ऐसा मेंबर है जो आपके आंसर तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेगा, लेकिन बाद में तो उसको अपनी आइडेंटिटी छिपाना ही पड़ेगा। रॉ एजेंट है, जानो, रॉ एजेंट, ठीक है भाई। तो टी कौन है, एक काम करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा पीछा करते हैं, छोटा करते हैं और देखते हैं टी कौन है। सर यहाँ पे टी की वैल्यू हमारे पास है x-1, ये देखिए, ये है टी, देख रहे हो आप, x³ - 1 को आपने टी माना हुआ है। तो चलो चलते हैं, हम आगे चलते हैं बेटे, हम यहाँ पे टी को प्लेस कर देते हैं, चलो ठीक है, हम यहाँ बेटा टी को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 7/3 प्लस 3/4 और फिर से टी की वैल्यू प्लेस करो, कितना है यहाँ पे सर, यहाँ पे है x³ - 1 और इसका होल पावर कितना है 4/3 और प्लस c, ये देख लीजिए, ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। आप इसको इस तरीके से वाइंड अप कर सकते हैं, आप इस तरीके से इसको वाइंड अप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने जिन लोगों का सहारा लेके आंसर तक हम पहुंचे थे, तो ऑब्वियस बात है लास्ट में हमें वो आंसर का पार्ट नहीं होगा, फंक्शन आपका एक्स में है तो आपका रिजल्ट भी बेटे एक्स में ही होगा, ठीक है। तो मे भी तुम समझ गए इसको, नहीं? चलो चलते हैं, और थोड़ा छोटा कर दिया जाए, नहीं? तो ये फाइनल आंसर है, इसको आप फाइंड अप कर लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलिए, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए सक्सेसफुली। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए हमने 12 अभी जस्ट आपको बताया कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन छोटे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप थोड़ा बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, आपने देखा होगा अभी जस्ट। चलिए 13 नोट करते हैं। x² बेटे क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आई भाई साहब को ले लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, और यहाँ पे क्या है बेटे, बेटे यहाँ पे है x² अपॉन 2 प्लस 3 x³ और यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ पे भी क्यूब दिया गया, देख लो भाई, रेड करो क्वेश्चन। x² अपॉन, अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं, x² अपॉन 2 + 3 x³ का होल क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे है कौन भाई साहब, अरे वही के साथ हम लोग सफर की शुरुआत किए थे, वही लोग हैं, इनका कोई काम नहीं है, इनके भाई बाहर करो, ठीक है, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले 30 सेकंड इस क्वेश्चन को आप देखिए कि हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ऊपर x² है, नीचे x³ हमें दिख रहा है, तो ऑब्वियस बात है सबसे पहला काम है सर, हमने यहाँ पे पुट कर दिया क्या बेटे, 2 + 3 x³ इक्वल टू, हमने यहाँ पे t प्लेस कर दिया, फिर वही पुरानी लाइन अपनी, कौन सा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया बेटे, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 ऑलरेडी था ही, अब x³ का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² और dx इक्वल टू dt हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा, भाई x³ का 3x² आ गया। तो अब हमें पता है सर कि हमारे पास जो आंसर है बेटे वो x² dx दिख रहा है, एक काम करते हैं, हमने यहाँ से x² dx को रोक लिया और बाकी चीजों को यहाँ भेज दिया, 3 3 9 था, तो ये आ जाएगा 1/9 और ये आ गया मेरे भाई क्या, dt आ गया, ये रिप्लेस करिए इसको। तो बेटे ये i इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऊपर आ गया 1/9, एक काम करते हैं इसको हम लोग सामने रखते हैं फ्रंट पे,
तो अच्छा भी लगेगा। चलिए करते हैं, 1/9 को हमने बाहर कर दिया एकदम से, ठीक है, और यहाँ आ गया dt एकदम सही, इसको हमने t ही माना था, ठीक है, तो बेटे ये आ गया t और ये आ गया t का क्यूब आ गया, इस तरीके से, समझ गए। तो सर t का क्यूब नीचे है तो ऑब्वियस बात है बेटे इसे आगे करो फटाफट, 1/9 आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया t की होल पावर -3 dt, आपके सामने देखिए। अब बेटे कितना आ गया, ये आ गया 1/9, यहाँ फॉर्मूला लग गया x की पावर n+1, बेटे यहाँ आ जाएगा t की पावर -3+1 डिवाइड बाई -3+1 और +c। चलिए भाई इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं बेटे। यहाँ कितना हो जाएगा बेटे, ये i हो गया, अब i इक्वल टू देखो 1/9 ऑलरेडी है ही है, अब बेटे यहाँ पे आ गया t की पावर -2 आ गया, अब बेटे यहाँ पे भी -2 आ गया, और ये है मेरे भाई क्या, ये है +c आपका। सर अब क्या करें सर, इसको पलटेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो ठीक है आगे कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ -2 आया तो माइनस को सबसे आगे कर दो आप पहले, ठीक है, माइनस को आगे कर दो और इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1/18, और ये जो t के पावर ऊपर है -2, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, इसका रेसिप्रोकल, आपने समझाया है ऐसे, वेरी गुड। तो बेटे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/18। अब देखो 18 अगर कैसे अगर आपको नहीं समझ रहा मेरे भाई तो आप इसको ऐसे करो, देखो यहाँ पे -2 था बेटे, ठीक है, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -2 था आपका -2, थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ पे -2 था, -2 और ये 9 मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, तो बेटे कितना आ जाएगा सर -18 आ जाएगा, ये 1/18 मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे टी स्क्वायर कैसा था याद है ना, जब किसी की पावर अगर नेगेटिव होती है तो ये गीता ज्ञान में मैंने आपको बताया है, इसकी पावर को अगर मुझे पॉजिटिव करना है बेटे हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। अब बात आ गई है सर टी को हटाना है हमें, मेरे भाई आओ देखते हैं वो टी कौन था, टी कौन था सर 2 + 3x³ क्या था बेटे, यहाँ पे था 2 + 3x³, इसका होल पावर क्या है सर 2 और +c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ऐसा, ठीक है, ये हमने फाइनल आंसर को वाइंड अप कर दिया। मे बी आई होप वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आप इसको फिर से एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, आप नीचे लाके समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन लेके समझाया। देखो यहाँ पे आपने जनरली एक बात ये देखी होगी कि आप कितने भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो ना, आपने देखा होगा एक सिंपल वही कॉन्सेप्ट कई बार लग रहा, लेकिन अब यहाँ पे ये तो कसम खा के बैठे हैं ना हम लोग कि लगातार सीरीज में एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे मेरे भाई, अब वो क्वेश्चन आसान हो या फिर टफ हो, ठीक है, आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। बहुत तेज देख रहे हैं तो आपके पास मोबाइल है, स्पीड है, आप बिल्कुल उसको चेंज कर सकते हैं, 2x स्पीड पे देखेंगे, ठीक है। चलते हैं इसी समय नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है क्या बेटे, ये दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है सर, क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि i इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू है, i इक्वल टू बेटे हमारे पास जो वैल्यू है वो लिखी है इंटीग्रेशन 1/x और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे log x का होल पावर m, क्या लिखा है log x का होल पावर m, ठीक है, ये हो गया, और मेरे भाई ये आपका dx आ गया, ये इतनी बातें लिखी है, बाकी एक कंडीशन भी है, उस कंडीशन से हमें बचना है हमेशा, ठीक है, तो वो कंडीशन आप जानते हैं भाई, डिनोमिनेटर में कभी ऐसा होता नहीं, जो जहां था पहुंचा दिया हमने उसको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब आप सोच रहे होंगे साला हर बार वही क्वेश्चन आ रहा, हर बार ऐसे क्वेश्चन आ रहा, अरे भाई सब यही चीज आपको पकड़ाना है मेरे को, आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो पहले 30 सेकंड में उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो जैसे मैंने देखा इसको सर log x मेरे को एकदम बिल्कुल अलग दिख रहा है, बिल्कुल अलग, चलो यही शुरू करते हैं, आइए देखते हैं क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। हमने log x को ही क्या मान लिया सर t मान लिया, अब फिर से भैया इसका डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, log x का हो गया मेरे भाई क्या 1/x और dx इक्वल टू dt आ गया, सही है। अब यह देखो 1/x dx हो गया रिप्लेस किससे सर dt से, कर दो आप रिप्लेस उसको कर, तो मेरे भाई ये आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो 1/x dx किससे रिप्लेस हो गया dt से, इसको तुमने क्या मान लिया t मान लिया, ये आ गया t की पावर m, अरे मेरे भाई डिनोमिनेटर में पावर को हैंडल हमने नहीं किया है अभी तक, ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, सर ऊपर कर लीजिए, इसमें क्या है माइनस है, और ये आ गया क्या बेटा
dt आ गया। तो अब आप खुद ही बताओ आप कौन फॉर्मूला लगाए हैं, x की पावर n, कितनी बार आया फॉर्मूला देखिए आप खुद ही, कितना आ गया सर, t की पावर माइनस एम प्लस वन और डिवाइड बाई माइनस एम प्लस वन और प्लस c आया है, सही है। चलो तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अब t की वैल्यू तुमने क्या माना था, log x, रख दो उठा के। अब तो यहाँ पे गलती अपने से हो रही है, कौन सी गलती हो रही है, जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मेरे भाई, तो क्या ये रहेंगे, ये साइन रहेंगे अब नहीं ना, इनका काम तो खत्म हो गया ना। चलो चलते हैं। तो बेटे ये आ गया आपका, अब देखो t की वैल्यू प्लेस करो, t की वैल्यू क्या है, log x। तो मेरे भाई ये आ गया आपका log x, इसका होल पावर 1 माइनस एम, ऐसा करो माइनस अच्छा नहीं लगता, नेगेटिविटी पहले आ जाए आगे आ जाए अच्छी नहीं लगती ना आपको, सही है कि नहीं। अरे आपके लिए सोचो कि अगर मैं आते ही शुरू कर दूं, पढ़ाना ही शुरू कर दूं, कोई बोल बच्चन दूं ही ना, अब तुरंत देखोगे आप, पहले तो देखोगे ना क्लाइमेक्स क्या है, आज कुछ नया बताने आया ये बंदा, बस वैसे समझो आप। तो नेगेटिविटी हमेशा हटा के रखो आप, पॉजिटिव चीजों को आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस एम मैंने कर दिया, माइनस को आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे भी आप ऐसे कर दो 1 माइनस एम और प्लस सी, और इसी पे हम चाहें तो अपने आंसर को वाइंड अप कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक बनाए हैं लगातार सीरीज में, सबसे ज्यादा बार कौन फॉर्मूला यूज हुआ है, एक्स की पावर एन। कौन है भाई, सर यही फॉर्मूला है सर, एक्स की पावर एन इंटीग्रेशन डीएक्स। ये तो अभी तक रट गया होगा मेरे भाई, एक तो गीता ज्ञान में भी चल रहा है और आपके दिमाग में भी चल रहा है, यही है वो, देख लो फॉर्मूला कितना बेहतर है। चले तो चलिए चलते हैं लगातार सीरीज में अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो मेरे भाई आ जाओ, दिमाग लिया जाए इनको, यूज किया जाए इनका, कर दो। कौन है सर, हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, हमने आई लेट किया, इंटीग्रेशन लिया। अब बेटे यहाँ पे है x अपॉन 9 माइनस 4x², और बेटे यहाँ क्या है dx, x/9 - 4x², और बेटे यहाँ पे क्या है dx। चलो इनके काम खत्म हो गया, इनको किनारे करो, कोई काम नहीं है ना, इनका भी कोई काम नहीं है, फालतू बैठे हैं यहाँ पे आके। चलिए क्वेश्चन को देखिए, पहले 30 सेकंड का कॉन्सेप्ट लगाइए, क्या करें कैसे करें सर, यहाँ तो 9 भी आ गया 4 आ गया, देखो अपने मेन काम क्या है पता है, इस बंदे को गायब करना किसी भी तरीके से। तो चलिए जैसे जनरली सारे बच्चे करते हैं सर, ऐसा करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर को टी मान के देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आप भी ऐसे करिए, 9 माइनस 4x² को ही आपने क्या मान लिया, टी मान लिया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लोगे भैया, एक्स लोगे। अब 9 का 0 हो गया सर, -4 था, 4 टू जा कितना आ गया सर, 4 टू जा सर 8 आ गया, और x² का 2x होता है, तो फिलहाल यहाँ x ही आ जाएगा। कैसे आया देखो यहाँ पे, ये स्टेप अगर डायरेक्ट हो गया है मेरे भाई तो प्लीज क्षमा चाहते हैं, फिर से आप समझ लीजिए इसको, नहीं तो आप सोचोगे सर बेसिक पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। चलो 9 का 0 हो गया बेटे, -4 अपनी जगह पे है, कह दो हाँ, x उसका डेरिवेटिव सर 2x आ गया, और बेटे कितना आ गया सर, ये dx आ गया, इक्वल टू dt। अब सही है, तो माइनस ये आ गया मेरे भाई क्या 8x, -8x बेटे ये आ गया आपका dx इक्वल टू dt आ गया, सही है ऐसे। अब तुम सोचोगे सर x dx को गायब करना मेरे को, एक काम करो यहाँ से x dx को ही रोक लो, ये आ गया -1/8, इसको मैंने देखो इस बंदे को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब बेटे ये आ गया आपका dx। अब देखो यही चीज हम फट से यूज कर लेंगे, x dt। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब कैसे बनाए हम लोग, आगे लिख दे, नहीं यहीं से बनाइए आप। आई इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे भाई, इंटीग्रेशन बेटे -1/8, एक काम करो -1/8 को पहले लिख दो आप पहले इसको लिखो, क्या लिखोगे भाई, पहले लिखोगे, ठीक है। चलिए करो, क्या हो जाएगा सर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन -1/8, क्योंकि सामने आएगा, ये आ गया dt, और यहाँ पे क्या किया भाई सर, इसको t माना है। गीता ज्ञान में कितनी बार बताया है भाई, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है सर, log x प्लस c, पढ़ाया कि नहीं, लगा दो यहाँ पे। तो बेटे ये हो जाएगा -1/8, ये हो जाएगा log t प्लस c। अब t कौन है हमारी सफलता का, चलिए वही ले जाता है हमेशा, t वही है, तो भाई t को हटा दो। अब t की वैल्यू कितनी है बोलो भाई, 9 - 4x²,
9 माइनस 4x² और प्लस सी ऐसे। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस आंसर को हमने वाइंड अप कर दिया मेरे भाई, देख लो आप, इतना अच्छा क्वेश्चन था। सही है, चले। भागना नहीं यार मेरे भाई, अगर भागे अगर आप, इसका मतलब है कि आपसे सफलता दूर हो जाएगी। अगर मैं इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, तो आप प्लीज इन चीजों को बेहतर तरीके से आप सीखिए। कोई क्वेश्चन आपसे लग नहीं रहा ना कि आपको सर कैसे करें, तो आप पीछे जाकर उसको फिर से रिकैप कर सकते हैं आप। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कौन सा है? अरे बोलो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास है क्या, 15, 14, 15 भी हो गया, हम 16 तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या है भाई? सर यहाँ पे 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि 10 नंबर की सीरीज हर बार हमने स्टार्ट की है। 10 नंबर एक लेक्चर में आपको बताया जाएंगे। तो मेरे भाई ई की पावर क्या लिखा है? सर ई की पावर 2x+3, और बेटा यहाँ क्या है? dx है। सही। चलो इनका काम खत्म, किनारे करो उनको भैया, किनारे का कोई काम नहीं रह गया। चलो देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाया जाएगा। पहले 30 सेकेंड। सर मेरे को 2x+3 से थोड़ा सा अलग अलग मेरे को दिख रहा था, क्या करें? और टी मान देखते हैं। हमने क्या किया बेटे, हमने यहाँ पे 2x+3 को ही क्या मान लिया? टी मान लिया। अब वही फिर से वही सेम लाइन बेटे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे? x कर। अब 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2, और 3 का 0 हो गया, मतलब 2 dx इक्वल टू क्या आ गया? सर dt आ गया। अब मिलेगी मेरे को तो क्या चाहिए? dx चाहिए ना। सर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 dt। चलो भाई रख दो उठा के। आप जब आपने यहाँ पे जब प्लेस किया बेटे, तो इंटीग्रेशन 1/2 बाहर कर दो, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा एक्स्ट्रा लोग है ना, ये बाहर करो इनको। सर ई की पावर कितना आ जाएगा? सर ये पूरा क्या मान लिए हम लोग? टी माने है ना, ई की पावर टी और डी टी। अरे मेरे भाई फॉर्मूला इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, ये वही है दोस्त जो डेरिवेटिव में भी एक एक जैसा था। यही है वो कांस्टेंट, मतलब डेरिवेटिव में भी वैसे है और इंटीग्रेशन में भी वैसे है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बदला। ई की पावर एक्स प्लस सी, भाई सेम यहाँ भी लगा दीजिए आप। बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? सर 1/2 ई की पावर टी और प्लस सी। अब टी कौन है भाई? सफलता का राज। प्लेस करो ई की पावर टी की वैल्यू, सर हो जाएगा 2x+3 और प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और हम इसे वाइंड अप करके अपने आंसर तक जा सकते हैं। देखिए कितना आसानी से सॉल्व। चलिए स्वागत है लगातार सीरीज में अपने अगले क्वेश्चन तरफ। मेरे भाई बिना समय गंवाए आपको पढ़ाना है मेरे को। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग आ गए बेटे क्या? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है, 17 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है मेरे भाई कि सबसे मैंने आई लेट किया इंटीग्रेशन। अब 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? एक्स अपॉन ई की पावर क्या बेटा? एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है? dx। यही सवाल है, मैं भी एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर, एकदम सही। ठीक है, एकदम सही है। चलिए इनका कोई काम नहीं है, किनारे करो इनको। चलो चलते हैं भाई। सर कहाँ दिख रहा है कॉम्प्लिकेशन? पहले 30 सेकेंड सर यहाँ पे चले गए, और सर यही है वो बंदा जो मुझे अलग दिख रहा है। तो अब इस बात है सर, इसी बात से आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? टी। अब क्या निकालेंगे बेटा? हम लोग निकालेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव। क्या बना एक्स स्क्वायर का? सर 2x dx इक्वल टू dt। सर मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? x dx। एक काम करो बेटे, x और dx को रोक लो, तो ये इधर हो जाएगा डिवीजन में। अब देखो जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं, मे भी वो बातें या समझ पा रहे होंगे कि जब कभी भी मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट जब राइट शिफ्ट होता है मेरे दोस्त, तो हमेशा वो हमेशा अपोजिट जाता है। मतलब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। सही है ना? ठीक है, चलो मैं भी समझ पा रहे हो आप। प्लेस करते हैं बेटा। आई इक्वल टू क्या हुआ? इंटीग्रेशन। ये 1/2 एक्स्ट्रा था, इसको तुरंत बाहर कर दो। अब ये आ गया मेरे भाई क्या? dt आ गया। अब ये आ गया e की पावर कितना आया ये? सर ये आ गया t। e की पावर t रखा मैंने यहाँ पर। सर e की पावर t सर आप रख तो दिए, सर सॉल्व कैसे करेंगे सर? क्या हम e की पावर एक्स स्क्वायर को पूरा मान सकते थे क्या? देख लीजिए, e की पावर एक्स स्क्वायर को t मान सकते थे? नहीं। शिफ्ट करो चलो ऊपर। हम लोग क्या करेंगे? 1/2, और हमने बताया है सर पावर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस टी, और क्या आ गया बेटा यहाँ पे? dt आ गया। सही है। अब हमें पता है सर e की पावर x,
तो e की पावर x ही होता है, तो 1/2 आ गया, e की पावर माइनस टी आ गया, इंटू माइनस टी का डेरिवेटिव -1 होता है, तो यहाँ पे -1 थोड़ा साथ में आपके आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी, आगे कर दो उसको, इसका आंसर आ जाएगा -1/2 e की पावर माइनस टी और प्लस सी, सही है, ऐसे, क्योंकि मैंने माइनस को बाहर कर लिया। अब हमें पता सर टी कौन है, सर टी वो है जिसको हमने सफलता के लिए यूज किया है। मेरे भाई इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ये आपको समझाना है मेरे को डिटेल में। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा जल्दीबाजी हो रही थी, इसको पहले समझ लीजिए कैसे किया गया है ये स्टेप। देखो इस स्टेप में सर यहाँ -1 क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इस स्टेप में -1 क्यों आया, पहले समझो। देखो e की पावर माइनस थी, मेरे भाई जब e की पावर x था तब e की पावर x आता था ना, सर e की पावर -x है तो क्या होगा, सर माइनस को बाहर कर लेंगे, तो बेटे मैंने ऐसे ऐसे किया, e की पावर -t रखा है यहाँ पे, इंटू -1 कर दिया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर करूं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा -1/2। अब मैं इसको अगर पॉजिटिव करना है, 1/e की पावर t और प्लस सी लिख दिया, सही है। अब ये आ गया -1/2 और 1/e की पावर, अब भाई t कौन है, तो भाई सफलता का राज, उसे रिप्लेस करो, ये फाइनल आंसर हो गया हमारा इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। मतलब कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे भाई अब जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में बोर्ड के पेपर में मैंने देखा, कॉपी चेक करते समय बहुत सारे बच्चे मिले कि वो टी में लिए वैल्यू को टी में ही रखे। अब मैं था, मैंने मार्क्स ज्यादा मतलब हटाया नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, आपके मार्क्स पूरी तरीके से कटने चाहिए, क्योंकि भाई टी तो आपकी सफलता का राज है ना, तो वो कभी आंसर का पार्ट नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए ज्यादा बोलते ना हुए, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं आपको, आगे चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, और वो नया क्वेश्चन मेरे पास क्या है मेरे भाई, कौन है नया क्वेश्चन, सर हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, लगातार सीरीज में क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पहुंच गए बेटे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप फटाफट, क्या बोल रहा है 18, सर 18 ये कह रहा है कि हमने आई लिया, इंटीग्रेशन लिया, ई की पावर रखा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, देख रहे हो ऐसे कुछ है, सर ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एकदम सही है। चलिए सफलता का राज, इनको किनारे करो ना, कोई काम नहीं है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए करिए। बेटा यहाँ पे अगर तुमने देखा, पहले 30 सेकंड दो, क्या हुआ यहाँ पे, सर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन, tan इनवर्स एकदम बिल्कुल नया दिख रहा है, यहाँ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकता है, चलो मान लो भैया, हमने बेटे यहाँ पे पुट किया किसको, tan इनवर्स x को हमने यहाँ क्या मान लिया, t मान लिया, और जब मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा बेटा, x लिखा, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू dt, सही है, dx इक्वल टू dt, देख लो आप। अब भाई ऐसा कुछ कोई नहीं है, इसका 1 तो हो ही सकता है ना, 1 को पकड़ा, देखो आप खुद ही देखो, 1 को पकड़ा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dx, क्या लिख सकता हूं मैं, dt रिप्लेस कर सकता हूं ना, चल भाई बेटे ये आ गया इंटीग्रेशन e की पावर t आ गया, कौन, सर इसको तो मैंने t माना है ना मेरे भाई, इनटू क्या आ गया, dt आ गया, देखो सवाल ही जैसे सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है फायदे के सौदा, देखो तुरंत गायब हो गया। अभी तो पढ़े ही ना मेरे भाई, क्या आता e की पावर t ही आ जाएगा सर, प्लस c, अब e की पावर t रिप्लेस करो, कितना आ जाएगा सर, ये tan इनवर्स x और प्लस c आ गया, ठीक है, ये आ गया i, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया मेरे भाई, और क्वेश्चन नंबर 18 का ये है जवाब, पहुंच पाए, मतलब बहुत आसान था, सब्स्टिट्यूशन फायदे का सौदा, ध्यान देके चलो, चलो चलते हैं, स्वागत है हमारे नए क्वेश्चन की तरफ, और हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मजा आ रहा, मजा आ रहा सर, ये क्वेश्चन बहुत बहुत अलग क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान में ना लो इसको, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 18 हो गया ना बेटे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है i इक्वल टू, हमने लिया, हमने e की पावर यहाँ पे रखा 2x -1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, ठीक है, और इंटीग्रेशन और dx, एक बार मैच का लेता हूँ, फिर हटाता हूँ, सर e की पावर 2x -1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन लिखा है, हाँ अब इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं, किनारे करो, नहीं तो रुकावट पैदा कर देंगे तो भाई सफलता में, चलो भाई आगे चलो।
पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। जनरली आप क्या करेंगे, पहले पहले 30 सेकंड में यही सोचोगे यार सर सामने डिनोमिनेटर को टी मान ले ऊपर वाला आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों? देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आने का कोई चांस नहीं है डेरिवेटिव निकालते समय। तो यहाँ कुछ अलग है, अलग है बेटे। क्या अलग है? देखो बेटे यहाँ पे क्या है, हमने e की पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ e की पावर x। क्या लिख सकता हूँ बेटे मैं यहाँ पे? मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटे e की पावर x इंटू e की पावर x, यहाँ पे -1। यहाँ पे भी ऐसे करो e की पावर x इंटू e की पावर x और +1। अरे भाई अगर दो लोग हैं तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं ना। अरे ये सोचो कि पावर बेस इक्वल से पावर ऐड हो जाएगी, हो जाएगा ना ऐसा। चलो एक काम करो बेटे, यहाँ पे आप यहाँ से e की पावर x को कॉमन ले लो ऊपर से। तो जब यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे तो था, और याद है मैंने बताया है जहां पे आप जो चीज कॉमन लेते हैं अगर उसके पास नहीं है तो वो कहाँ चला जाता है? डिनोमिनेटर में। सही है ना भाई? आपका कोई सच्चा दोस्त है मान लो, दुनिया में सब सच्चे ही होते हैं, लेकिन सच्चाई तो बात पता चलती है। क्या होता है कि जैसे आपने उससे कुछ डिमांड की, मान लो किसी पैसे की डिमांड की, क्योंकि पैसे ऑब्वियस बात है लगते रहते हैं। तो अगर आपका अच्छा दोस्त है ना तो दूसरे से मांग के आपको दे देगा। तो वही होता है, दूसरे से मांग के दिया मतलब नेगेटिव पे नेगेटिव चला गया बेचारा, मतलब डिनोमिनेटर में चला गया ना, माइनस में चला गया। इसका मतलब है जो चीज आप कॉमन ले रहे हो अगर सामने वाले के पास नहीं है मेरे भाई तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ऐसे यही चीज समझा रहा मैं बार बार। यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे भी कॉमन ले लो, ये आ गया e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, और मेरे भाई क्या आ गया? ये dx आ गया। ऐसे ये भाई साहब कट लिए, ठीक। अब से थोड़ा अरेंज कर लो आप, ये आ गया e की पावर x। अब ये जब पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी मेरे भाई तो अपनी अपने साइन को चेंज कर देगी, अपने साइन को चेंज कर देगी। यही सेम चीज यहाँ भी चलेगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx। ये देख लो, मतलब आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आपने बेटे क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे क्या करो आप, अब इसको टी मानो, इसको टी मानो। आपने पुट किया, क्या पुट किया? आपने पुट किया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को टी मान लिया, इसी को टी मान लिया। अब फिर क्या करेंगे बेटे? यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दूंगा? x। फिर क्या आएगा बेटा? e की पावर x डेरिवेटिव सर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव सर e की पावर माइनस x। बट यहाँ पे लगेगा कंपोजिट, क्यों? फॉर्मूले से थोड़ा हट गया ना। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इंटू -1 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव जब तुम निकालोगे तो -1 आएगा, और उसी वजह से यहाँ पे माइनस का, एक इससे मैं सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। या फिर एक काम करो आप बड़े ब्रैकेट्स को यहाँ अप्लाई करके यहाँ dx लिखो, इक्वल टू क्या लिखो बेटा? यहाँ पे dt लिखो। इसे अरेंज कर लीजिए आप, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, बेटे क्या आ गया? dx इक्वल टू dt। आप खुद ही देखो, आप कहीं दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर। ये देखो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा इस dt से, ये बेटा ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा इस dt से, देख रहे हो आप? इसका मतलब भाई यही सेम क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? i इक्वल टू बोलो सर, आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये पूरा रिप्लेस हो गया ना, ये आ गया dt और आ गया नीचे t। अरे सर ये तो फॉर्मूला बन गया मेरे भाई। हाँ बन गया, बिल्कुल फॉर्मूला बन गया। इंटीग्रेशन log x dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, log x होता है भाई, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा log t और प्लस c। और मुझे पता है कि सर ने सिखाया है, क्या सिखाया है? कि वो लोग जो सफलता में होते हैं उन्हें बाद में हटाना पड़ता है, हटा दो भाई। ठीक, किसको माने हो? सर e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x और प्लस c। ये 6 नहीं है मेरे भाई, ये सी है, सी इसी वाला सी नहीं है ये, ठीक है। ये सी है मेरा भाई, ठीक है। ये है हमारा फाइनल आंसर, देख रहे हो आप भाई? जिसको टी माने उसको गायब तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये बेहतर तरीके से, अच्छा क्वेश्चन था वैसे। चलिए लगातार सीरीज में अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं मेरे भाई, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। स्वागत है 10 करोड़ के लिए। चलिए मेरे भाई हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 पहले नोट कर लेते हैं 20 क्या है। अच्छा क्वेश्चन है 20। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है मेरे भाई?
सर ई की पावर 2x है, बाप रे, ई की पावर 2x, एक एक्स तो हैंडल हो नहीं रहा था, दो आ गए। ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, वाह भाई वाह। नीचे, नीचे क्या भैया, नीचे सब प्लस है, बाकी सब सेम है, मतलब ई की पावर 2x है, ये प्लस है, ई की पावर माइनस 2x है, और बेटे ये पूरा क्या है, ये पूरा dx है। मैं एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ। ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, सही है ना बॉस? इनका कोई काम नहीं, सफलता बाधक बन गए भैया। चलो आगे बढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, और चेक करके देखते हैं क्या डिनोमिनेटर को टी मानने से होगा, राइट? ट्रायल तो करना ही पड़ेगा ना, चलो कर देते हैं बेटे। मैंने यहाँ पे ऐसे ही काम किया, e की पावर 2x और प्लस e की पावर माइनस 2x मैंने यहाँ पे लिखा, इसको ही मैंने t मान लिया, इसको मैंने t मान लिया। अब मेरा पुराना काम क्या भाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे e की पावर 2x का डेरिवेटिव, सर e की पावर 2x इंटू, ये एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए, 2x का डेरिवेटिव सर 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो सर e की पावर 2x का, सर e की पावर माइनस 2x का, e की पावर माइनस 2x, और ये एक्स्ट्रा है माइनस 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, माइनस 2 हो जाएगा, सही है। अब बेटे ये कितना हो जाएगा, ये पूरा dx इक्वल टू बेटे कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा सही है। मैंने क्या किया, मैंने 2 को कॉमन ले लिया, सही है, यह आ जाएगा e की पावर 2x और माइनस, ये माइनस सामने आ जाएगा, ये माइनस बेटा सामने आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस e की पावर माइनस 2x और dx इक्वल टू dt। सर कुछ दिख रहा है? अरे बाप रे, ये मिल गया, ये पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा बेटा। तो बेटा यहाँ हो गया e की पावर 2x माइनस 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 e की पावर, एक मिनट चलिए, ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x और dx इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर दो 1/2 dt, देख रहे हो आप, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा 1/2 dt से। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आगे का जवाब देखो, इस क्वेश्चन का बेटा आगे का जवाब देखो क्या आएगा, क्या आएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख रहा है आपको वहां पे बेटा, ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 बाहर कर लिया, क्यों, क्योंकि सर इसके रिप्लेसमेंट में 1/2 dt था, बेटा ये आ गया dt अपॉन, ये कितना आ गया सर, ये t आ गया, क्योंकि तुमने इसको t माना था ना पूरा, सही है ना। अब देखो यहाँ पे तो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया, 1/2, अब इसका तो फॉर्मूला सबको पता है मेरे भाई, t और प्लस c होता है, और बाद में मेरे भाई बताया था ना सफलता में बाधक, हटाओ इनको रास्ते से। ठीक है, हमारे बताओ सर e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और प्लस c, और ये है आई की वैल्यू, और ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, ये मेरा बेटा फाइनल आंसर है, ये देख लीजिए, ठीक है। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था ना, वहां पे हमें कुछ बदलाव करने पड़े, लेकिन देखो यहाँ पे टी मानने पे आ गया आपको क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन के टाइप से डिपेंड करता है हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के सेशन का ये सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, इनका कोई काम नहीं है। तो भाई इतनी देर अगर आप मेरे साथ रुके हैं तो आपका भी कुछ बनता है भाई, आपको कुछ बोलने का, चलो बोल देते हैं हम भी, क्या बोलते हैं भाई, बोल देते हैं, क्या बोले, अरे थैंक यू बोल दें कि नहीं, तो थैंक यू बोल देते हैं। सही है, थैंक यू। तो इतनी देर तक आप रुके, बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखो लगातार सीरीज का केवल एक ही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ये थैंक यू मैंने थोड़ा छोटा बड़ा लिख दिया, लेकिन थोड़ा मैनेज करिए आप कैसे करना है। तो अब एक ही बात मैं आपसे कहूंगा कि बेटा जो लोग वास्तव में कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं, सफलता उनके हाथ में है, अगस्त आ चुका है, लगभग बीत चुका है मेरे भाई, आ ही नहीं चुका है, कहन की आजादी, आजादी में कुछ लोग आजाद हो जाते हैं, कुछ लोग आबाद हो जाते हैं। तो वैसे ही आप समझो, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का यूनाइटेड एजुकेटर्स जो परिवार है, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजों पे ध्यान देता है,
और लगातार सीरीज मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था कि नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे नहीं पढ़ते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो उनके लिए है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो यूट्यूब पे ढूंढने लगते हैं, बहुत टाइम उनका चला जाता है। तो मेरे दोस्त, इन चीजों को वहां तक जरूर पहुंचाइए आप, आपका एक एक लाइक हमारे लिए अप्रिसिएशन बनता है। अभी तो लगातार सीरीज चल रही है, बाद में हम लोग लेके आएंगे बोर्ड सीरीज, लगातार सीरीज बाद चलेगा बोर्ड सीरीज, इसमें केवल और केवल बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, और बस क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बहुत देर तक आप बैठे थे, और जो लोग लेक्चर्स पे पहली बार आ रहे हैं, मैं चाहूंगा तो वो 2x स्पीड पे या फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के थोड़ा पढ़ें, अगर वो थोड़ा सा आ रहा है तो। बाकी आंसर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 100% मैंने रखा है कि एकदम श्योर टू श्योर आंसर यही है। तो आज के लिए यही तक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब